फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7 का चैप्टर 13। तो दोस्तों एनसीईआरटी सेवन्थ क्लास में मैथ्स की 7th क्लास में जो 13 चैप्टर थे उसमें ये जो लास्ट चैप्टर है 13th विजुलाइजिंग सॉलिड शेप्स, हम इसमें सॉलिड शेप्स के बारे में समझेंगे कि उसके से फेसेस कितने होते हैं, साइड्स कितनी होती हैं और वर्टाइसेस कितनी होती हैं। तो दोस्तों ये है चैप्टर 13 विजुलाइजिंग सॉलिड शेप्स। हम सॉलिड शेप्स के बारे में विजुअलाइज करना सीखेंगे, उनके बारे में और भी बातें जानेंगे। एग्जांपल आपको फ्रेंड्स शुरू कर रहा है, देखिए। इन आवर डे टू डे लाइफ वी सी सेवरल ऑब्जेक्ट्स लाइक बुक्स, बॉल्स, आइसक्रीम कोन्स अराउंड अस विच हैव डिफरेंट शेप्स। इनके अलग अलग शेप होते हैं। वन थिंग कॉमन अबाउट मोस्ट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स इज दैट they all have some length, breadth and height or depth। ठीक है, हाइट और डेप्थ होती है, ब्रेथ होती है और लेंथ भी होती है। दैट इज दे ऑल ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव 3 डायमेंशनल डायमेंशंस। ये 3D फिगर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है या डेप्थ होती है। ठीक है, इसलिए इनको 3 डायमेंशनल शेप बोला जाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए एक एग्जांपल दिया है, एक टेबल बनी है। इस टेबल में हमको इमेज बताना था, मैच करना था कि शेप और उसका नाम क्या है। जैसे देखिए ये एक सिलेंडर है, तो मैंने फर्स्ट के सामने यहाँ बी लिख दिया सिलेंडर, दिस इज सिलेंडर। ठीक है, तो ये जो मान लीजिए ये एक हमारा पेंसिल है, तो पेंसिल भी एक सिलेंड्रिकल शेप में है। ठीक है, ये सेकेंड वाला जो है वो डी है, डी यानी कि स्फीयर। देखिए जो बॉल होती हैं हमारे पास, ये टेनिस बॉल के जैसा आकार है। जो बॉल्स होती हैं वो स्फीयर शेप होती है। हमारी अर्थ भी स्फीयर शेप है, मून भी अर्थ स्फीयर शेप है। ठीक है, जो बॉल्स आप खेलते हैं वो भी स्फीयर होती हैं। थर्ड है क्यूबॉइड। फर्स्ट ये क्यूबॉइड है, जैसे मैच बॉक्स होता है ना, माचिस की डिब्बी, तो ये क्यूबॉइड शेप है। फोर्थ है, ये है फ्रेंड्स क्यूब। क्यूब या आइस क्यूब बोल दीजिए, या फिर जो डाइस होती है वो क्यूब के फॉर्म में होती है, जिसकी सारी एजेस बड़ी होती हैं। ठीक है, ये है फ्रेंड्स, ये है कोन। देखिए ये कोन है, और ये जो शेप कहलाता है ये पिरामिड शेप कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही फ्रेंड्स ऐसे फिगर्स जिसमें लेंथ और ब्रेथ बस होती है वो टू डायमेंशनल फिगर या 2D फिगर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे एक और टेबल जैसा दिया है, हमें मैच द कॉलम करना था। जैसे फर्स्ट है ये रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसमें लेंथ और ब्रेथ है। सर्कल है, देखिए सेकेंड सर्कल है। थर्ड ट्राइंगल है। फोर्थ स्क्वायर है। फिफ्थ जो है किसी क्वाड्रिलेटरल को बताता है। तो ये 2D फिगर्स है। ठीक है, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ बस है। अब फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट हमें बताया है, ये जान लीजिए कि शॉर्ट में 2 डायमेंशनल को 2D फिगर बोलते हैं और थ्री डायमेंशनल को 3D फिगर कहते हैं। 2D फिगर मतलब कि 2 दिशाएं, 3D फिगर मतलब कि 3 दिशाएं। ठीक है, फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस। अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्यूब बना हुआ है, क्यूब का ये डॉटेड फेस है। अब यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, इसका नाम भी आप देख सकते हैं ABCD, ये 8 है टोटल। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वर्टेक्स है। ठीक है, प्लॉरल वर्टाइसेस बोलते हैं। इसमें जो साइड्स होती हैं या एजेस होते हैं वो आके मिलते हैं, तो ये एजेस या इनकी साइड्स हैं। ठीक है, उनको एजेस बोलते हैं। और ये फेस है। ठीक है, फेस क्या है, ये जो एक एक पूरा लेंथ और ब्रीथ या हाइट से मिलके बना है पूरा, तो इसको फेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल 6 फेस होते हैं। ओके 6। तो यहाँ पे द 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब आर वर्टाइसेस। द 12 लाइन सेगमेंट्स, ये लाइन सेगमेंट जो है डॉटेड, फॉर्म अ स्केलेटन ऑफ द क्यूब आर इट्स एजेस, ये एजेस हैं। और थर्ड है द 6 फ्लैट स्क्वायर सरफेसेस, ये जो स्क्वायर सरफेसेस हैं वो फेसेस कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पेज में तीन चार फिगर्स बने हैं। इसमें हमें फाइंड करना था कि किसमें कितने फेसेस हैं, कितने एजेस हैं और कितने वर्टाइसेस हैं। अभी देखिए ये क्यूब ही है, तो क्यूब में अभी हम पढ़ चुके हैं कि 6 फेसेस होते हैं, यानी कि 6 उसके स्क्वायर्ड फेस होते हैं। ठीक है, आप इसको ओपन करेंगे तो 6 फेस आएंगे। एजेस, इसकी शेप इसकी लाइनें कितनी होती हैं, एजेस 12 होती हैं, 12 लाइनें होती हैं जिससे मिलकर बना होता है, और 8 वर्टाइसेस होती हैं। ठीक है, वर्टेक्स का प्लॉरल वर्टाइसेस। ऐसे फ्रेंड्स देखिए ये एक पिरामिड है, यहाँ पे कितने फेस हैं, 4, एजेस कितनी है, 6। ठीक है, और जो वर्टाइसेस हैं वो 4 ही होंगी।
ऐसे ही फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें पीछे एक छुपा हुआ है, दो नहीं है पीछे एक है, ठीक है, क्योंकि तभी तो तीन फेस ऊपर, 1 2 3 फेस ऊपर और एक फेस नीचे, तो 4 फेसेस। ऐसे फ्रेंड्स ये देखिए ये एक फिगर बना हुआ है, यहाँ पे टोटल आप काउंट करेंगे तो फेसेस कितने हो रहे हैं, देखिए नीचे कितने हैं, नीचे 5 फेसेस हो रहे हैं, चारों तरफ 4 एक नीचे, और ऊपर 4 फेसेस हो रहे हैं, तो टोटल ऐसे 9 फेसेस हो गए। ऐसे ही इसमें एजेस कितनी हैं, काउंट करेंगे आप इसमें तो ये तो 12 हो गई इसकी क्यूब की, और 4 ऊपर, तो 12 ये हो गई, और 4, दोस्तों पहले गलत लिखा हुआ था, तो ये हो जाएगा 12, नीचे वाले क्यूब में इसकी एजेस हो जाएंगी, लाइंस हो जाएंगी, और 12 4 ऊपर की, तो 12 + 4 16 इसकी एजेस हो जाएंगी। ऐसे ही इसमें वर्टाइसेस कितनी है फ्रेंड्स, 4 + 1 5, ठीक है। वर्टाइसेस देखिए, वर्टाइसेस होंगी फ्रेंड्स 8 + 1 9, ठीक है, पहले गलत लिखा हुआ था तो इसको सुधार लेंगे, 8 + 1 9 इसमें वर्टाइसेस हैं, ठीक है, क्योंकि 8 तो इसमें ही होंगी और 1 ऊपर का 9। ऐसे फ्रेंड्स इस फेस में भी ये काउंट करके लिखा है, फेसेस 7 है, 6 + 1, एजेस 15 है, और वर्टाइसेस इसमें 10 है। अभी फ्रेंड्स देखिए, यदि आप ऐसे ही 3D फिगर्स को ओपन करके देखते हैं तो द 2 डायमेंशनल फिगर कैन बी आइडेंटिफाइड। ये जो 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं वो 2 डायमेंशनल फिगर से ही मिलके बनते हैं। जैसे इस सिलेंडर में देखिए 2 एजेस जो इसके किनारे हैं, 2 कॉर्नर्स में, तो ये 2 सर्कल्स हैं। ऐसे ही पिरामिड में देखिए ट्राइंगल से मिलके बना है, तो ट्राइंगुलर फेस है इसका, ठीक है। वी विल नाउ ट्राई टू सी हाउ सम ऑफ दीज 3D शेप्स कैन बी विजुलाइज्ड ऑन 2D सरफेसेस दैट इज़ ऑन पेपर। तो हम 3D शेप्स को यदि ओपन करते हैं, है ना, तो विजुलाइज करने पे वो 2D कैसे दिखेगा, आइए देखते हैं। इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स नेट्स, मतलब कि जाल के जैसा बनता है, इसलिए 3D शेप्स का नेट बनाना हम देखेंगे। यहाँ पे एक मैच बॉक्स का एग्जांपल लिया है। देखिए मैच बॉक्स को जब ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा फिगर बनता है, ठीक है। मान लीजिए कि एक मैच बॉक्स है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट कितनी है, हाइट 3 सेंटीमीटर है, 3 है। मान लीजिए इसकी हाइट जो इसकी ब्रेथ है वो 6 है और लेंथ 8 है। तो जब वो आप इसको ओपन करेंगे तो इसकी एजेस ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी क्यूब का, सिलेंडर का, और ये कोन का ऐसा नेट के द्वारा बना के बताया गया है, जिसमें 2D फिगर जोड़ के इनको बनाया है। ऐसे फ्रेंड्स देखिए जो पिरामिड होते हैं, पिरामिड को मान लीजिए ओपन किया, इसका जो बेस है वो मान लीजिए स्क्वायर है और ऊपर के चार ट्राइंगल हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्राइंगल 3 ऊपर थे, लेकिन यहाँ पे ट्राइंगल 4 लिया है, ठीक है। तो 4 ट्राइंगल ये ओपन करके कुछ पिरामिड ऐसा बनेगा। दोस्तों यदि हम इसको फिर शॉर्ट में लिख के देखें तो देखिए 2 डायमेंशनल फिगर 2D कहलाते हैं, मतलब इसकी 2 दिशाएं होती है, एक्स और वाई, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ होता है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल है, यहाँ PQRS एक रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ और ब्रेथ 2 ही साइड्स हैं, ठीक है। तो ये 2D फिगर है, 2 डायमेंशनल फिगर 2 दिशाओं में। ऐसे ही 3D फिगर होते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर। एक मैच बॉक्स है एग्जाम्पल लिया, मैच बॉक्स कैसा होता है, माचिस की डिब्बी है, क्यूबॉइड के जैसे होता है, ठीक है। इसमें देखिए इसका हाइट बढ़ जाता है, लेंथ और ब्रेथ तो ये हो गया, ठीक है। तो ये 3D फिगर होते हैं, तीन दिशाओं में, एक्स वाई और जेड दिशा में, ठीक है। तो इसको यदि हम ओपन करेंगे तो इसका जो नेट का फिगर बनेगा देखिए कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे फेसेस हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये इसके 6 फेसेस हैं, और ये इसकी साइड्स है जो हमने लिखा है ना, साइड्स के मेजरमेंट लिखा है, 3 यूनिट 3 यूनिट 6 यूनिट 8 यूनिट, ठीक है। ऐसा करके 12 जो साइड्स है वो हमने उसकी मेज़रमेंट लिख दी है, ठीक है। और इसके 8 वर्टाइसेस भी होती हैं, ये जो पॉइंट्स हैं चारों तरफ वो 8 वर्टाइसेस हैं इसकी, ठीक है। दोस्तों ऐसे ही अब एक्सरसाइज 13.1 है, इसमें हमको विजुलाइज करके बताना है, समझना है और आंसर देना है। फॉर क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग आइडेंटिफाई द नेट्स विच कैन बी यूज टू मेक क्यूब्स, कट आउट कॉपीज़ ऑफ दीज नेट्स एंड ट्राई इट, है ना। आपको ऐसे कॉपीज़ बना लेना है, फिर आप इसका, आप ये जो आपको नेट बने हैं उसमें से क्यूब के नेट कौन कौन से होंगे वो आप इसमें समझ सकते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट से नहीं बन पाएगा क्यूब, ठीक है, सेकंड से बन जाएगा क्यूब, थर्ड से बन सकता है क्यूब, जब आप इसको कट करके इसको फोल्ड करते जाएंगे तो एक आपको छोटा सा डाइस के जैसा क्यूब मिल जाएगा। ऐसे ही फोर्थ में, फिफ्थ में से आपको कोई आपको क्यूब शेप नहीं मिलेगा, ऐसे ही सिक्स्थ में मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला ऐसा डाइस का शेप बन जाएगा। अभी फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 2, डाइस आर क्यूब्स विच
विद डॉट्स ऑन ईच फेस, ठीक है, डॉट्स होती है ना हर फेस में डाइस में, ये क्यूब होते हैं छोटा सा। अपोजिट फेसेस ऑफ द डाई ऑलवेज हैव अ टोटल ऑफ 7 डॉट्स ऑन देम, ठीक है। एक देखिए बहुत अच्छा हमें यहाँ पे एक जीके का क्वेश्चन जैसा दिया है कि अपोजिट साइड जो होती हैं डाइस की, उनके यदि नंबर्स को ऐड करेंगे तो ऑलवेज 7 आएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हैं जहाँ पे हमें यहाँ पे देखिए 1 2 3 नहीं लिखा हुआ था, 4 5 6 ही छपा हुआ था। हमें जो बाकी के 3 जो स्क्वायर थे उसमें बताना था कि कौन कौन से नंबर आएंगे, ठीक है। तो हम इसको मतलब अपने मन में विजुलाइज करेंगे और इसको मान लीजिए मन में फोल्ड करते हैं, या इसको हम कट करके अलग से पेपर में फोल्ड करते हैं। तो देखें हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो 5 के अगेंस्ट में 2 आ जाएगा तो 7 हो गया, 4 के अगेंस्ट में 3 आ जाएगा तो 7 हो गया, और 6 के अगेंस्ट में 1 आ जाएगा मतलब 7 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए 1 2 3 तो पहले से ही लिखा हुआ था, ऐसे ही 5 जो है जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो वो 2 के अगेंस्ट में आएगा 7, 1 के अगेंस्ट में 6 आएगा तो 7 और 3 जो आएगा 4 के अगेंस्ट में आएगा। तो ऐसे करके ये क्यूब बन जाएगा, डाइस बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग कैन दिस बी अ नेट फॉर अ डाइस, क्या ये डाइस का नेट हो सकता है। अभी देखिए यहाँ पे तो डाइस का नेट हमने बनाया था, अभी ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमको यहाँ पे बता दिया है कि अपोजिट फेसेस ऑफ अ डाई, डाइस जो होती है ये डाइस है ना, ये डाइस है, मरने वाला डाई नहीं है, ठीक है, ये डाई है जिससे हम खेलते हैं, हिंदी में छकड़ी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके 6 फेसेस में 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, पॉइंट्स बने होते हैं, ठीक है। 7 डॉट्स उसका उनका सम होता है, अपोजिट फेसेस का डॉट्स का जो सम होता है वो 7 होता। तो यहाँ पे तो हमने बता दिया। अभी देखिए यहाँ पे 1 है 2 है 3 है, तो यहाँ पर जो हो रहा है अपोजिट डॉट्स जो हैं उनका सम 7 नहीं हो रहा है। कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 है यहाँ 2 है, जो 1 है वो अपोजिट चला जाएगा इसके 5 के, तो 5 और 1 6 हो रहा है, तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये सही है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे 3 है, 3 अपोजिट जाएगा किसके, 3 को अपोजिट जाना था 6 के, तो 6 और जो 3 है वो 9 हो रहा है, ठीक है। जब आप इसको फोल्ड करेंगे थोड़ा मन से इसको या अलग से बना के देखिएगा तो 6 और 3 9 हो रहा है, 1 और 5 6 हो रहा है, 7 नहीं हो रहा, तो ये एक क्यूब या फिर डाइस नहीं बन पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज में देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन दिया है कि आपको एक हेयर इज़ एन इनकम्प्लीट नेट फॉर मेकिंग अ क्यूब, इनकम्प्लीट नेट है क्यूब बनाने के लिए, कंप्लीट इट इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज। इसको देखिए 2 डिफरेंट वेज में हमको बनाना है। रिमेंबर दैट अ क्यूब हैज़ 6 फेजेस, क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। हाउ मैनी आर देयर इन द नेट हेयर, ठीक है, हाउ मैनी आर देयर इन द नेट हेयर, गिव 2 सेपरेट डायग्राम्स, है ना। हमको 2 डायग्राम देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बनाया है जिससे क्यूब बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ 3 ही स्क्वायर्स हैं, इससे नहीं बनेगा, इसको हमने और एक्सपांड कर दिया तो कुछ ऐसे फिगर बनेंगे, इससे भी क्यूब बन जाएगा, इससे भी क्यूब बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको विजुलाइज करना है, हमको 3D फिगर दिए गए हैं और उसका 2D नेट दिया गया है। तो देखिए यहाँ जो एक ये दिस इज़ अ क्यूब, क्यूब का जो नेट स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा। ऐसे ही ये दिस इज़ सिलेंडर, सिलेंडर का जो नेट स्ट्रक्चर है वो दिस वन है 2D स्ट्रक्चर, ये 3D स्ट्रक्चर है, ये 2D स्ट्रक्चर है। ऐसे ही कोन का 2D स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और ये पिरामिड है, इसका 2D स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सरसाइज 13.1 पूरी होती है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। कुछ पूछना हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय।